नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। आपके अपने YouTube चैनल राजनीति का हिंदुत्वकरण में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2500 वर्ष पुराने इतिहास के बारे में। वो इतिहास जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2500 वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ? 2500 वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ कि सनातन धर्म में लोगों के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हुई और दो महत्वपूर्ण संप्रदायों का उदय उसी समय प्रारंभ हुआ, जिसमें से एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है वो है जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय की स्थापना ऋषभदेव ने की, स्वामी ऋषभदेव ने की, परंतु ऋषभदेव जी उस संप्रदाय को उतना प्रचारित नहीं कर पाए। फिर जब जैन संप्रदायों में भी 24 तीर्थंकरों का जिक्र है, उस 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर जो हैं हुए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण हुए हैं, उनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी जब जैन धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने का दायित्व जब उन पर आया, तो उन्होंने जैन धर्म का काफ़ी विस्तार किया। लेकिन जैन धर्म जिनका मानना था कि अहिंसा का मार्ग ही एकमात्र संसार में सबसे उत्तम व सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो आने वाले समय में एक अहिंसा के मार्ग पर चलना उनके स्वयं के अस्तित्व और आदर्श के लिए एक चुनौती बन गई। और उन्होंने उनके जैन संप्रदाय से जो लोग थे वो सनातन धर्म से ही पृथक होकर एक संप्रदाय में जा चुके थे। लेकिन जैन संप्रदाय ने फिर भी सनातन धर्म की उतनी क्षति या हानि नहीं पहुंचाई, उस समय भी और आज भी। आज भी जो जैन संप्रदाय के लोग हैं वो सनातन और ओम जो सनातन धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम जैन अपने भाषा में उसे प्रणव या ओम ही बोलते हैं, उनको वो भी स्वीकार करते हैं। उनका भी ये मानना है, वो भी पुनर्जन्म और बहुत सी चीज़ों में सनातन धर्म में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको वो भी अब स्वीकार करने लगे हैं। आपने बहुत सारे जैन जो मुनि हैं उनके प्रवचनों से भी इस बात का पता चलता है। परंतु सनातन धर्म का आज से 2500 वर्ष पहले अगर सबसे पहले किसी ने सबसे अधिक हानि अगर किसी ने पहुंचाई है तो वो है बौद्ध संप्रदाय। जब बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की, तो उस समय उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि इसके दुष्परिणाम आगे आने वाले में कितने भयानक हो सकते हैं। और जैन धर्म का भी मानना था, वो भी अहिंसा पर विश्वास करते थे, परंतु क्या अहिंसा का मार्ग आज के समय में या उस समय में किसी भी एक समाज को सुरक्षित रख सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर कोई अगर मान लो कोई केवल मेरे ऊपर कोई हमला करता है
या मुझे मारने के लिए आता है, तो मैं अपना बचाव करूं न करूं, मैं स्वयं को उसके सामने समर्पित कर दूं और कहूं कि हाँ भाई ठीक है, तुमको जो करना है वो कर लो, परंतु मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा या हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। परंतु जब मेरे सामने मेरे ही परिवार के किसी सदस्य को, किसी बच्चे को, मेरे घर के या किसी मेरे बुजुर्ग के ऊपर अगर कोई प्राणी हमला करता है, तो क्या मेरा उस समय भी यही रिएक्ट रहेगा? ये सोचने वाली बात है। अगर मेरे ऊपर कोई हमला करता है तब तो मैं चलो मरने के लिए भी तैयार हूँ कि चलो हाँ भाई ठीक है, तुमको जो करना है कर लो, लेकिन मैं हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर किसी के ऊपर कोई अटैक करता है कुछ, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या आप रिएक्ट नहीं करेंगे? आज जो संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के इस बात से सभी कोई सहमत होंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स या किसी के ऊपर इस प्रकार का कोई जानलेवा हमला करता है तो बदले में भी आप उसके ऊपर रिएक्ट तो करेंगे ही आप, क्योंकि आप आंख मूंद करके देखते तो नहीं रहेंगे ना। तो उस समय भी ऐसा भ्रामक दुष्प्रचार किया गया। ये गौतम बुद्ध जी स्वयं नहीं चाहते होंगे कि इसका फ़ायदा या इसका आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम होगा, लेकिन आज भी उनके अनुयायी जैसा गौतम बुद्ध जी जो चाहते थे वैसा तो नहीं कर रहे हैं। आज भी जो भी तथाकथित उनके जो अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ और सनातन धर्म का हिस्सा नहीं स्वीकार करते, वो लोगों का मानना यही है कि हम एक अलग संप्रदाय हैं, हमारा सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जबकि गौतम बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे और सन्यासी की कोई जात नहीं होती। जब वो सन्यास अवस्था में जब चला जाता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती, ये सभी को पता है। परंतु जब उनका जन्म हुआ तब वो क्षत्रिय एक राज परिवार में जन्मे थे और वो सनातन धर्म से ही थे। परंतु उनके स्वभाव में उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते थे जो असहनीय हो। किसी भी प्रकार की हिंसा उनसे सहन नहीं होती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उनकी सनातन जो परंपरा है उससे एक अलग विचार थे। हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं। परंतु जब कंडीशन ऐसा होता है, क्या आज के परिस्थितियों में आप अफ़गानिस्तान में जाकर के बौद्ध की शिक्षा किसी को दे सकते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षा अफ़गानिस्तान में वो लागू होगी? क्या वहाँ के लोग अहिंसा का मार्ग अपना सकते हैं? ये जितने भी इस प्रकार के जो सनातन से अलग अपनी राय रखने वाले थे, उनका जन्म दुर्भाग्य से भारतवर्ष में ही हुआ और जिसका परिणाम आज भी सनातन धर्म को भुगतना पड़ रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों के, जो हमारे दलित भाई हैं, उनको अभी भी सनातन धर्म से अलग करने के लिए ये राजनीतिक कुछ लोग भी हैं, कुछ गैर राजनीतिक भी हैं, जिनको बहुत से बाहर से देशों से फंडिंग मिलती है। उनको किसी भी प्रकार से
सनातन हिंदू धर्म से जो दलित भाई हैं उनको अलग करने की साजिश लगातार चलती रहती है। और ये बाकायदा हमारे जो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं या हमारे जो सनातन धर्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ मान बिंदु हैं, उनका अपमान लगातार राजनीतिक मंचों से और खुल करके किया जा रहा है। लेकिन इसके बोलने वाला या इसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। आप ब्राह्मणों को कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल कुछ भी बोल लो, कोई उसके लिए विरोध करने वाला नहीं है। एक वामन मेश्राम का नाम आपने सुना ही होगा, वामसेफ मूल निवासी। वामसेफ एक संस्था है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो मंच से खुलेआम उनके जितने भी यूट्यूब्स पर आप वीडियोस देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को गाली, सनातन धर्म का अपमान और ऐतिहासिक तथ्यों पर अनाप शनाप अनर्गल बयान आपको उनके यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना मिल जाएंगे। उनका काम ही है सनातन धर्म को अपमानित करना और सनातन धर्म को नीचा दिखाना। लेकिन उस पर आज तक किसी भी राजनीतिक या किसी भी संस्था ने किसी भी प्रकार का कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। और यह किसी भी सभ्य समाज को, आप अपने धर्म में आस्था रखिए, संविधान के हिसाब से सभी धर्मों को अपने अपने रिलीजन को उस संप्रदाय पे जो उनके शास्त्र सम्मत हैं उनको उनके धर्म पर चलने का अधिकार है। किसी भी ब्राह्मण ने कभी बौद्ध धर्म के बारे में कोई अनर्गल प्रलाप नहीं किया। आप जैसे चलना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही चलिए, परंतु आप किसी के धर्म का अपमान न, आपको किसी के धर्म के अपमान करने का कोई हक नहीं। और ख़ास करके मंचों से जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, जिन दलित भाइयों को आज आप सनातन धर्म से अलग करने की सोच रहे हैं और जिनका साथ आपको मिला हुआ है, वो आपके लोगों को ही आने वाले कल में बहुत बड़ा उनका नुकसान हो सकता है। अगर दलित भाइयों को सनातन धर्म से कोई उनको एक किसी समय में प्रताड़ित किया गया होता तो आज जो पाकिस्तान में दलित हैं, क्या वो लोग मुस्लिम धर्म वहाँ स्वीकार नहीं कर लेते? परंतु उन लोगों ने इस्लाम नहीं स्वीकारा और आज भी वो वहाँ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का भ्रामक दुष्प्रचार अगर आप करते हैं तो अपने लोगों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ एक कोई ग्रंथ पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म वैज्ञानिक धरातल, राजनीतिक धरातल और सभी धरातलों में सर्वश्रेष्ठ है। आप माने या ना माने, लेकिन आने वाले समयों में सभी को यह स्वीकार करना होगा। और आज भी यहाँ हमारे राजनीतिक दल या जो भी राजनेता है वो उन्हें माने या ना माने, लेकिन सभी धरातलों पर सनातन मानबिंदु और सनातन धर्म में जितने भी हमारे शास्त्र संवत जितने भी आप कह लीजिए कि व्यवस्थाएं हैं,
वही सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें जन्म से ही सभी की जीविका आरक्षित की गई है। तो इस प्रकार के जो दो धर्म 2500 वर्ष पहले, जो दो धर्म जिनका 2500 वर्ष पहले सनातन से अलग जाकर एक नए संप्रदाय की शुरुआत करने का जो निर्णय था वो गलत था, जिसका खामियाजा आज भी सनातन हिंदू धर्म को भुगतना पड़ रहा है। वो सिर्फ एक कम्युनिस्टों की या फिर जो बाहर से फंड लेकर के हमारे ही लोगों को हमसे अलग करना चाहते हैं, उसकी एक चाल है और उस पे उनको ही उसका शिकार होना होगा। अगर आज हम जितने भी संप्रदाय हैं जिनको संविधान आर्टिकल 25 के तहत बौद्ध, सिख, जैन और हिंदू, इनको संवैधानिक व्यवस्था में भी सभी को हिंदू धर्म के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस व्यवस्था से बाहर जाने की न सोचें। आप बौद्ध धर्म में हैं, अच्छी बात है, आप अपने व्यवस्था का पालन कीजिए, आपको कोई नहीं टोक सकता, परंतु आप सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म जो है वह एक वट वृक्ष के समान है और सनातन धर्म वट वृक्ष है और वट वृक्ष का कोई भी तना या कोई भी शाखा जब उससे अलग होती है तो सनातन जो वट वृक्ष है वो भी कमज़ोर होता है और जो उससे अलग हुआ है वो भी कमज़ोर होता है। तो इसका नुकसान दोनों को ही होगा। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि उस समय हमसे आप ज़रूर आपके कुछ निर्णय या सोच अलग हुए होंगे, परंतु बौद्ध, सिख, जैन ये तीनों महत्वपूर्ण अंग सनातन हिंदू धर्म के ही हैं और मेरा उन लोगों से खास निवेदन है कि इस पर किसी भी प्रकार का विभाजन अब नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी वो हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका फ़ायदा केवल वो लोग उठाने की कोशिश करेंगे जो सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को लगातार ख़त्म करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर हम वट वृक्ष की तरह एक ही आपके धर्म की अलग अलग व्याख्या ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको अंत पर यही मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म ही सभी धर्मों का मूल है और हम उस समय में भले ही अलग मार्ग हमने चुना, लेकिन हम सनातन धर्म के ही एक महत्वपूर्ण अंग हैं। हम उनसे कभी अलग न पहले थे न आगे होंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा किसी को अगर होगा तो वो आने वाले कल में बहुत भयानक होगा और जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। अब बौद्ध धर्म की हम बात करें, बौद्ध धर्म में अहिंसा को सबसे पहला स्थान दिया गया। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का जिक्र आपने बहुत बार सुना होगा। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान
जिस समय वहाँ के बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जब अपना निशाना बना रहे थे, और उस समय में विराथू नाम के जो वहाँ के बौद्ध भिक्षुक हुए, उन्होंने अगर हथियार नहीं उठाया होता तो क्या आज वहाँ बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में होता? तो बौद्ध धर्म का तो प्रमुख उनका पहला जो चैप्टर है वो अहिंसा पर टिका हुआ है। तो क्या इस हिसाब से तो फिर वहाँ के जो विराथू हुए उनको तो हथियार उठाने का कोई तूल ही नहीं था, परंतु जब समय ऐसा आया तब उनको न चाहते हुए भी वो करना पड़ा। इसी को हमारे शास्त्रों में छात्र धर्म कहा गया है। जब आपके अस्तित्व और आदर्श पर कोई प्रहार करने की कोशिश करता है तो आपको न चाहते हुए भी हथियार उठाना ही पड़ता है। और विराथू ने अपने लोगों के, अपने अनुयायियों को या वहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनको बर्बाद होने से बचाने के लिए ये किया, और आज वो फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए जीने की राह पर चल रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है और लोगों को बताना है कि आप ज़रूर, हमारी कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती किया, किसी एक वर्ग ने या किसी एक वर्ग के विशेष आदमी ने किसी के साथ कोई अनुचित कार्य किया है, तो उसको लेकर के आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते।